अभिवृत्ति आपकी पूरी तो हो गई अभिवृत्ति। तो अभिवृत्ति क्या कहलाती है? जो मनोवैज्ञानिक विषय से संबंधित हो उसके प्रति सकारात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक, 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 तटस्थ भाव की उपस्थिति मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति की परिभाषा थर्स्टन नामक मनोवैज्ञानिक ने 1946 में दी थी। थर्स्टन के अनुसार किसी मनोवैज्ञानिक विषय से संबंधित व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति के प्रति सकारात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक को अभिवृत्ति कहते हैं। अभिवृत्ति की विशेषताएं। अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती, हालांकि कुछ मामलों पे ये जन्मजात भी हो सकती है। दूसरा, अभिवृत्ति का सामान्यतः आनुवांशिक प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कला से संबंधित मामलों पर आनुवांशिक प्रभाव सीमित मात्रा में पड़ सकता है, जैसे कि लता मंगेशकर का परिवार, लता मंगेशकर नहीं, लता मंगेशकर जी का परिवार। तीसरा, अभिवृत्ति में परिवर्तन हो सकता है, वैसे तो ये स्थायी होती है लेकिन परिवर्तन हो सकता है। अभी किसी के प्रति अभिवृत्ति, राहुल गांधी के प्रति अभिवृत्ति कैसी है? और अभी राहुल गांधी आपको फोन लगाएं और बोले आप अगली बार लोकसभा की उम्मीदवार, अगर चुनाव जीत जाएंगी तो आपको बनाएंगे हम गृह मंत्री, अभिवृत्ति कैसी? तो जैसे ही हित टकराए अभिवृत्ति परिवर्तित, तत्काल परिवर्तित। भ्रष्टाचार के प्रति अभिवृत्ति कैसी है? भ्रष्टाचार के प्रति अभिवृत्ति कैसी है? इधर देखिए जरा, अभी आप लोगों की भ्रष्टाचार के प्रति, भ्रष्टाचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नकारात्मक। लेकिन आपको है आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी ऐसी है कि जेब में 1 रुपया नहीं है। आर्थिक तंगी ऐसी है कि जेब में 1 रुपया नहीं है, और उसी समय दुर्भाग्य से आपके किसी प्रियजन या कोई परिजन, बहुत ही प्रिय व्यक्ति, उसका स्वास्थ्य हो गया गड़बड़ और ऑपरेशन के लिए रुपया चाहिए 5 लाख। कितना चाहिए? और आपके पास कितना नहीं है? 1 रुपया, और चाहिए कितना? 5 लाख। और आपका जीवन किसके लिए है? आप कहते हो कि जिसके लिए जीना उसके बिना जीना, ऐसा भी जीना क्या, खाक जीना? और तभी एक आया कॉन्ट्रैक्टर, उसने बोला मेरी फाइल में दस्तखत कर दीजिए, और आपके पास पर्याप्त शक्ति है, आपके पास अधिकार हैं कि आपने अगर उसकी फाइल में दस्तखत कर दिया तो आपकी केवल ड्यूटी है, और आपने किसी और को दिया तो कुछ नहीं। और उसने बोला कि आप मेरे में प्लीज़ फाइल में साइन कर दीजिए, और फाइल में साइन भरना कीजिए। मैं विनम्रता के साथ ये कह रहा हूँ कि एक छोटी सी भेंट है, इस सूटकेस के अंदर भरी है, मात्र 10 लाख रुपया हैं, प्लीज़ वो ले लीजिए और इस फाइल में सिग्नेचर कर दीजिए। और फाइल में सिग्नेचर भर नहीं, मैं अपनी स्वेच्छा से दे रहा हूँ, आपको पता है। तो अब आपने क्या किया? अब पूरा प्रवचन देखा, और जैसे ही यहाँ पर आपको कोई अवसर मिला, अवसर मिलने के बाद आपने क्या कर लिया? बार बार एक तरफ मैं ईमानदार, दूसरी तरफ हेलो 30 मिनट बाकी है ऑपरेशन के लिए, 25 मिनट हो गए, नहीं मैं ईमानदार, हेलो क्या करना है? 13 दिन बाद गंगा जली की ऑपरेशन, फिर हेलो, और समय गुजर रहा है, और वो गंगा जली, फिर तुम बोल के क्या कह रहे थे, एक बार फिर से बोलो जरा, कि ये सूटकेस में है। आपने क्या कर दिया? सूटकेस ग्रहण। आपने क्या किया? सूटकेस ग्रहण। सूटकेस ग्रहण जैसा ही किया तो प्रिय का गंगा जली हुई कि ऑपरेशन? और जैसा ही ऑपरेशन हुआ तो 5 लाख तो खर्च हो गया, अभी 5 लाख बाकी है। तो आर्थिक तंगी की आर्थिक खुशहाली, आर्थिक खुशहाली आ गई। तो अब बताइए, आपने ईमानदारी का काम किया है कि भ्रष्टाचारी का? अब भ्रष्टाचारी कैसी हो रही है? शुरू कहां से किए थे और भ्रष्टाचार कहां से हो गए? दिल बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। लम्हों में सब बदलते हैं, बिल्कुल पता नहीं चलता कि कब कौन सा हित टकरा जाए। तो सही वाले फोन भर आ जाए 2-4 तो बस, ये हेलो हेलो शोक संदेश, ठीक है। तो ये अभिवृत्ति में परिवर्तन संभव है कि नहीं है?
अब विपरीत, अब ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जब व्यक्ति की अभिवृत्ति परिवर्तित होती है। अब सवाल ये है कि अब दूसरा टॉपिक, अभिवृत्ति के घटक बताइए। प्रश्न क्या है? अभिवृत्ति के घटक बताइए। या दूसरा टॉपिक, अभिवृत्ति के तत्व क्या हैं? संक्षेप में टिप्पणी कीजिए या विस्तार से टिप्पणी कीजिए। तो अभी बताइएगा, आप ही लोगों से बोल रहा हूं, ये दूसरा टॉपिक है। पर एक तो पहला टॉपिक क्या था? अभिवृत्ति क्या। दूसरा टॉपिक क्या था? अभिवृत्ति की परिभाषा। तीसरा टॉपिक या तीसरा प्रश्न है, अभिवृत्ति के तत्व बताइए। क्या है ये? अभिवृत्ति के तत्व बताइए। ये भी कह सकते हैं कि अभिवृत्ति के घटक बताइए, और संक्षेप में प्रकाश डालिए, या जो भी करना है वो करिए, लेकिन बताइए मतलब बताइए। तो बता दीजिएगा, आप बताइए आपकी अभिवृत्ति फटाफट। आपकी अभिवृत्ति मेरे को बताइए। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर, वापस अपने फेवरेट हीरो का नाम क्या है? छोड़िए, कब तक सचिन तेंदुलकर को लेके घूमेंगे। अगला आदमी आया आपके पास, एक व्यक्ति, कौन सा हजारे है ये? अन्ना हजारे। इनका नाम सुने हो? कैसे व्यक्ति हैं, कैसी अभिवृत्ति है? अभिवृत्ति कैसी बन रही है? किसी की नकारात्मक भी बनी क्या? सकारात्मक ही बनी होगी। अन्ना हजारे की अभिवृत्ति कैसी बनी? सकारात्मक बनी। मामला ये है कि सकारात्मक अभिवृत्ति क्यों बनी? हमने क्या बोला? सकारात्मक अभिवृत्ति क्यों बनी? तो क्यों बनी ये देखिए, विषय का स्वभाव ऐसा है कि विषय शिक्षक नहीं पढ़ा सकता। शिक्षक आपको प्रोवोक, उत्तेजित कर सकता है कि आप अंदर का निकालिए। अब आप ही कह रहे हैं कि आपकी अभिवृत्ति सकारात्मक है, तो आप ही बताइए कि क्यों सकारात्मक है। क्या है? अच्छे कार्य करते हैं। ये कहना चाह रही बाई कि अच्छे कार्य करते हैं। और कौन से अच्छे कार्य करते हैं? जैसे कौन से अच्छा कार्य किया? लोकपाल बिल इनके दबाव में। अच्छा, और इसके अलावा और कोई दूसरा अच्छा कार्य, या और कोई वजह से? भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं क्या? भ्रष्टाचार से कोई वास्ता नहीं है इनका, भ्रष्टाचार से कोई वास्ता नहीं है। और कोई अच्छे कार्य? समाज सेवा। चलिए ठीक है, ये समाज सेवा भी करते हैं। 75-80 साल का वृद्ध देश के लिए उपवास रखता है, जबकि उनको बीमारियां भी होंगी बुढ़ापे में इतनी सारी, उसके बाद भी देश और समाज के हित के लिए वो क्या करते हैं? उपवास करते हैं, अनशन करते हैं। ईंट से ईंट बजा दी थी 2011 में, याद होगा। ये उन्हीं की पैदाइश है, अरविंद केजरीवाल और ये किरण बेदी और ये कुमार विश्वास। इन लोगों को कोई जानता नहीं था कि कोई दीवाना कहता है कि कोई पगला समझता है। ठीक है, तो ये इनको कोई नहीं जानता था, लेकिन ये उसी समय की उपज है ये। ठीक, और वो इंसान क्या हो गया? वो दब गया। इनको राजनीति से कोई लोभ मोह है क्या? कोई राजनीति से लोभ मोह होता तो कोई ताकत थी कि 2011 के बाद ये इलेक्शन लड़ते और इनको कोई हरा पाता? ये खुद भी अपने आप को वोट ना डालते तो भी इनको, इनके विपक्ष में खड़ा भी कौन होता? और 2011 में जब अगस्त क्रांति थी अन्ना की, तो इसके बाद चीजें उन्हीं के फेवर में थी। तो ये जाहिर सी बात है कि अन्ना हजारे की अभिवृत्ति पॉजिटिव क्यों है, उसका कारण ये है। अब बताइएगा, मैं कह रहा हूं कि ये तो आपको पता है कि उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। लोकपाल, भ्रष्टाचार से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, समाज सेवा के लिए तत्पर और राजनीति के मोक्ष माया से बहुत ऊपर उठकर। ये वाली बात आपके अन्ना हजारे से मिले हो? कोई नहीं मिले। किसने बताया? ये न्यूज में सुने, ये आपने न्यूज में सुने, तो आपको इनके बारे में जानकारी मिली। अब क्या मिली आपको इसमें? जानकारी। लेकिन जानकारी तो किसी की व्यक्ति वस्तु के प्रति मिल सकती है, लेकिन आपको इस जानकारी पे विश्वास भी है, और विश्वास के पीछे ठीक ठीक काफी कुछ, मतलब कि ठीक ठाक तरीके के आपके पास ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं, जबकि आपको आपके प्राप्त जानकारी में विश्वास हो गया। तो जब कोई जानकारी मिले और जानकारी के साथ विश्वास आ जाए, जब कोई जानकारी मिले, पूरी बिटिया अंदर आके बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, आपसे 1 घंटे बाद बात करेंगे, अभी आप केवल बैठ जाओ। हाँ हाँ नमस्ते, बैठो। अरे इधर आके बैठो, इधर 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 बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो। तो पहले हमने क्या बोला? तो
अन्ना हजारे के प्रति आपके मन में कैसा भाव आया? सकारात्मक। और अन्ना हजारे के प्रति सकारात्मक भाव तो आया, लेकिन अन्ना हजारे के प्रति सकारात्मक भाव क्यों आया? और सकारात्मक भाव क्यों आया? तो इसका उत्तर आप ही लोगों ने दिया कि ये अच्छे कार्य करते हैं, जैसे कि लोकपाल, भ्रष्टाचार से कोई वास्ता नहीं, समाज सेवा बढ़ चढ़ करके, और राजनीतिक लोभ और मोह से बहुत ऊपर उठकर। इससे इनको कोई दिक्कत नहीं। और आपको पता है कि ये आप में से कोई ने भी अन्ना हजारे से मुलाकात नहीं की, लेकिन ये आपको जानकारी मिली। ये केवल क्या थी? आपको जानकारी। लेकिन देखिए, जानकारी हो जाना केवल किसी चीज के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको हमारे विषय में भी कई लोगों को जानकारी हो सकती है कि ऐसे हैं, वैसे हैं, समाज सेवी हैं, फलाने हैं, ढिमकाने हैं, लेकिन उसके बाद में हाँ ऐसे बहुत देखे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको आपके द्वारा प्राप्त जानकारी में विश्वास है कि नहीं। और यदि जानकारी में विश्वास है तो एक नया शब्द बनता है मनोविज्ञान की दुनिया में। उस शब्द को बोला जाता है संज्ञान। उसको क्या कहते हैं? संज्ञान। संज्ञान का मतलब आपको जो भी जानकारी प्राप्त हुई है, आपको पूरा एतबार है कि यह जानकारी सही है। तो आपको सबसे पहले अन्ना हजारे के बारे में इन अच्छी चीजों की प्राप्त क्या हुई? जानकारी। और केवल जानकारी प्राप्त नहीं हुई, जानकारी के अलावा आपको क्या हो गया? इसमें विश्वास। अकेले जानकारी क्या कहलाती? तो जानकारी और विश्वास जब इन दोनों को मिला देते हैं तो एक शब्द क्या मिलता है? संज्ञान। संज्ञान या संज्ञानात्मक। क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव का सबसे बड़ा कारण क्या है? संज्ञान। और संज्ञान का मतलब क्या है? जानकारी प्राप्त है और उस जानकारी में विश्वास भी है। अब बताइए, इसके बाद बताइए कि यदि ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन ऐसा हो जाए, माना कि ऐसा हो जाए कि अचानक अन्ना हजारे प्रवेश करें इस क्लासरूम पे। अच्छा ये बताइए कि इन सभी जानकारी, मतलब जब ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिली और जानकारी से विश्वास आया, तो इसी जानकारी और इसी विश्वास के कारण ना आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा का भाव आया, सम्मान का भाव आया, इज्जत का भाव आया। ऐसा लगा इनके पैर छू लें तो शायद कुछ बेहतर जीवन में हो जाए। इसका मतलब जैसे ही व्यक्ति के शरीर पर संज्ञानात्मक पक्ष पैदा हुआ, जैसे ही व्यक्ति के मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति संज्ञानात्मक आया, हमारे प्रति कोई जानकारी मिली कि एक नंबर के फरेबी हैं, फर्जी हैं, धोखेबाज हैं, बेवफा हैं, कूटते हैं, पीटते हैं, और फिर भरोसा भी हो गया, उस चीज़ पर विश्वास भी हो गया, तत्काल एक भाव बनेगा। और वो भाव क्या बनेगा? कुमार अरविंद घटिया आदमी। तुरंत क्या बनेगा? कुमार अरविंद घटिया आदमी। एक और जानकारी मिली, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे हैं, वो भी समाज सेवी हैं, सबको प्यार करते हैं, सभी को प्यार करते हैं, ऐसा भी करते हैं, वैसा भी करते हैं। आपको उसमें विश्वास भी हो गया, लेकिन विश्वास के लिए कुछ ना कुछ सबूत होने चाहिए, कोई ना कोई एविडेंस होने चाहिए। वो एविडेंस हो गया तो जैसे ही जानकारी और विश्वास हुआ तो संज्ञान तो बना, लेकिन संज्ञान के अलावा आपके मन में एक इज्जत का भाव आ गया या तो नफरत का भाव आ गया। तो जैसे ही संज्ञानात्मक पक्ष बनता है, अगले पल ही आपका मस्तिष्क एक और चीज बना देता है और उसी को कहते हैं भाव, या उसी को कहा जाता है भावनात्मक। उसको क्या बोल देते हैं? भावनात्मक। जबकि जानकारी के साथ विश्वास, जानकारी अकेली थी तो उसके बारे में जानकारी, इंफॉर्मेशन मिली, संज्ञान बना, और जैसे ही जानकारी के साथ विश्वास भी जुड़ गया तो मन मस्तिष्क पे आने वाला वो भाव, वो क्या है? भावनात्मक। तो अन्ना हजारे के प्रति क्या जानकारी लगी? संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक जानकारी में विश्वास हो गया तो क्या बन गया? भावनात्मक। ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर अन्ना हजारे इस कमरे में प्रवेश कर जाएं तब आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? आपकी प्रतिक्रिया रहेगी, लड़के तो पैर पड़ेंगे ही, हम तो पैर ही पड़ेंगे, हम तो ऐसा दंडवत लौट के बोलेंगे प्रभु कहाँ से आ गए तुम अचानक। लड़कियां भी जिनकी संस्कृति में ऐसा है पैर छूना बड़ी, वो भी पैर छुएंगी, नमस्ते करेंगी, प्रणाम करेंगी, जो भी करेंगी। इसका मतलब ये बात तो तय है कि अगर वो सामने आ जाएं तो उनके प्रति आपका व्यवहार क्या रहेगा? व्यवहार भी बदलेगा। जिस भी व्यक्ति के प्रति भाव आएगा वो व्यक्ति एकदम से अगर आपकी निगाहों के सामने आ गया, या तो आप उसको, अगर वो पॉजिटिव माइंडसेट से हो आप, तो या तो उनको प्रणाम करोगे, यदि नफरत है तो या तो आप उनसे मुंह मोड़ लोगे। तो इसका मतलब जब भी अभिवृत्ति पर संज्ञानात्मक पक्ष होता है, भावनात्मक पक्ष भी आएगा, और भावनात्मक पक्ष आने के बाद व्यवहारात्मक पक्ष भी आएगा।
और अभिवृत्ति पे यही है कि शरीर का निर्माण किससे होता है, आंख से, कान से, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, प्रजनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, इन सबको जोड़ दो तो क्या हो गया, शरीर। वैसे ही संज्ञानात्मक प्लस भावनात्मक प्लस व्यवहारात्मक इक्वल टू अभिवृत्ति। अभिवृत्ति के बॉडी पार्ट्स क्या क्या हो गए, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक। सचिन तेंदुलकर के प्रति आपकी, अच्छा ओसामा बिन लादेन के प्रति आपकी अभिवृत्ति कैसी है, ओसामा बिन लादेन, ठीक है, तो ओसामा लिख दिए, ओसामा लादेन, और ओसामा लादेन के प्रति अभिवृत्ति कैसी है, नकारात्मक। अभिवृत्ति नकारात्मक क्यों है, अभिवृत्ति नकारात्मक क्यों है, क्योंकि क्या क्या, अब बताइए, बताओ ना फटाफट, आतंकवाद हैं, और आतंकवाद थे, अब तो हैं भी नहीं, और बहुत लोगों की निर्मम हत्या किए, निर्मम हत्या किए, गैर सामाजिक गतिविधियों में संलिप्त रहे, कितनों को बेमतलब असामयिक काल के गाल, मतलब अचानक मौत हो गई, और इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जो कि मानवता को शर्मसार करते हैं। ये तो क्या हो गई, जानकारी। ये जानकारी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अगर जानकारी का सही और गलत का ही पता नहीं चल पाया कि जानकारी सही है कि गलत, अभी केवल आरोप लगे हैं, तो अभी अभिवृत्ति नहीं बनेगी। अभी केवल क्या लगे हैं, आरोप। आरोप तो हमारे ऊपर कोई भी लगा सकता है। आरोप और अपराध में अंतर है। आरोप जब सत्य हो जाए तब अपराधी हैं, जब तक केवल आरोप लगे हैं तो हम क्या हैं, केवल आरोपी, अपराधी थोड़ी ना है। आरोप तो कोई भी हमारे ऊपर अभी थाने पे जाके शिकायत कराए तो हम क्या हो गए, आरोपी। लेकिन हम एविडेंस देंगे तो हम, तब जब एविडेंस प्रूफ हो जाएंगे तो हमको बोल दिया जाएगा कि ये तो निर्दोष आदमी है। तो ये ओसामा बिन लादेन में ये जो चीजें मिली, ये चीजें क्या थी, जानकारी। ये केवल क्या थी, जानकारी। सही भी हो सकती है और गलत भी। लेकिन जब आप लोगों ने बहुत सारे सबूत देखे, बहुत सारे ऐसे वीडियो मिले, तो उस जानकारी, अभी तक ये क्या थी, जानकारी, और जैसे इसमें बहुत सारे सबूत मिले तो इसके बाद क्या पैदा हो गया, विश्वास। तो जब तक जानकारी थी ये क्या हो गया, संज्ञान। जैसे ही विश्वास हो गया, अब अभिवृत्ति क्या बन गई, अब क्या अभिवृत्ति क्या बन गई, भावनात्मक। और हम यही तो अभिवृत्ति की परिभाषा दे रहे थे कि किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति कैसे भाव आते हैं। तो मेन क्या हो जाता है, भावनात्मक। और अगर ओसामा बिन लादेन यहीं पर आ जाएं तो अब तो क्या आएगा, अब तो पहले डर के भाग जाएंगे, मर गए। अभी अचानक ओसामा बिन लादेन आ जाए ऐसा ऐसा तो क्या हो जाएगा, तुमको लेजर कट, उछक जाएंगे। तो अगर वो जीते जी, अगर वो आदमी आ जाए तो कम से कम उसके प्रति ऐसा तो नहीं रहेगा कि उनको कॉफी, बैठिए प्लीज बैठिए, पूजा पाठ कीजिए, नाश्ता कीजिए, डोसा खाइए, मोमो खाइए, ऐसा तो नहीं करेंगे कम से कम एटलीस्ट। तो ये कौन सा है, व्यवहारात्मक। इसका मतलब अभिवृत्ति के घटक कौन कौन से होते हैं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक। संज्ञानात्मक पक्ष का मतलब होता है कि जब भी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति के विषय में हमको जानकारी प्राप्त होती है तो वह अभिवृत्ति का संज्ञानात्मक पक्ष है। जब जानकारी के साथ एक विश्वास भी हो तो फिर निश्चित रूप से हमारे मन मस्तिष्क में उस व्यक्ति या वस्तु के प्रति किसी न किसी तरीके का घृणा का या मोहब्बत का भाव पैदा होगा। यही उसका भावनात्मक पक्ष है। और जब वो व्यक्ति से हमारा परोक्ष या परोक्ष रूप से सामना होगा तो या तो हम उससे मोहब्बत के साथ पेश आएंगे या तो नफरत के साथ पेश आएंगे। यही अभिवृत्ति का व्यवहारात्मक पक्ष है। लेकिन एक व्यक्ति का नाम सुने होंगे, अभी इसी का नाम सुन लो, ओसामा बिन लादेन। मान लो थोड़ी देर के लिए कि जिंदा है, थोड़ी, ये तो निपट गए अपन, तो इसको चाहे जब जिंदा कर दे तो ये क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए जिंदा। संज्ञानात्मक पक्ष कैसा है, तो संज्ञानात्मक पक्ष नेगेटिव है। संज्ञानात्मक पक्ष कैसा है, नेगेटिव। भाव कैसे आ रहे हैं मन में, भाव ओसामा बिन लादेन फलाना, ओसामा बिन लादेन ठिकाना, ऐसे वाले भाव नहीं आ रहे हैं। तेरी जे हो जाए, तेरी नाश हो जाए, तू गाड़ी से, तेरा मोबाइल चोरी हो जाए, तेरा चार्जर गुम जाए, तेरी चार्जर की पिन खराब हो जाए, तेरे को ब्लॉक कर दे, ये भावनात्मक पक्ष है। और ये कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव। लेकिन ओसामा बिन लादेन यहां पर आ जाएं और इस बार हाथ में वो खाली हाथ ना आए, हाथ में क्या हो, रिवॉल्वर, बड़ी बड़ी बंदूक। अब आप क्या करोगे, उनसे मारधाड़ करोगे कि पुनः उनके चरण में गिर जाओगे, पुनः उनके चरण में गिरोगे। पुनः चरण में क्यों गिरोगे, क्योंकि अब यहां पर आपके हित टकरा गए। तो ऐसा हो सकता है। और
अचानक जब वो प्रकट हुए तो संज्ञानात्मक पक्ष के नकारात्मक और भावनात्मक पक्ष के नकारात्मक होने के बाद भी व्यवहार उनके प्रति आपका अच्छा हो जाएगा। हम कहेंगे भाई साहब चाय पिलाएं, कॉफी पिलाएं, तुम हमारा ही खून पी लो, बच्चों को बख्श दो। और उनको ओसामा बे कहेंगे कि ओसामा सर कहेंगे? सर। व्यवहार कैसा है ओसामा सर के प्रति हमारा? पॉजिटिव। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि संज्ञानात्मक और भावनात्मक पक्ष हालांकि नकारात्मक हो, लेकिन व्यवहारात्मक पक्ष क्या हो जाए? सकारात्मक। व्यवहारात्मक पक्ष क्या हो जाए? सकारात्मक। ऐसा भय के कारण हो सकता है। ऐसा क्या होगा? भय के कारण हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी को वर्तमान कोई यहां का सांसद है और वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, और या वर्तमान सांसद बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन संज्ञान उनके बारे में नेगेटिव है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं, व्याभिचार वाले काम कराते हैं, असामाजिक काम कराते हैं। संज्ञान कैसा है? नेगेटिव। भाव भी कैसे आए? बहुत ही घटिया आदमी है। भाव कैसे आए? नेगेटिव। वो भी अचानक आ गए, लेकिन अचानक आने के बाद उनको भी तेरी ऐसी तेरी वैसी, कि उनके प्रति भी आदर आदाब, नमन, आदर आदाब। इसका मतलब यहां पर है लालच। यहां पर क्या है? लालच, कि बड़े व्यक्ति से मित्रता कर लेंगे तो हमारा कुछ भला हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर भी संज्ञानात्मक और भावनात्मक और व्यवहारात्मक में तालमेल नहीं है। यहां भी व्यवहारात्मक पक्ष क्या है? एकदम ऑपोजिट। और यहां पर क्या है? लोभ। इसका मतलब क्या अभिवृत्ति के तीनों पक्षों में संगति होती है? नहीं। अभिवृत्ति के तीनों पक्षों में संगति होना जरूरी नहीं है। संज्ञानात्मक और भावनात्मक पक्ष के बाद नकारात्मक पक्ष नेगेटिव बिल्कुल हो सकता है, और इसका कारण लोभ, मोह, लालच, या कोई ऐसी इच्छा या कोई ऐसी बात जिसकी वजह से हमारे हित टकरा रहे हों, हमारा हित छिपा हो, इसके कारण व्यवहारात्मक पक्ष एकदम ऑपोजिट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा आप बताइए तो देखिए, ओसामा बिन लादेन का जब मामला आया, एक केस आया, देखिए अभिवृत्ति के तत्व पढ़ा रहे थे, तो अभिवृत्ति के तत्व क्या कहलाते हैं? 3। संज्ञानात्मक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक। इसके बारे पे आप जानकारी बता देंगे हमको कि कैसे बनता है संज्ञानात्मक, कैसे बनता है भावनात्मक, कैसे बनता है व्यवहारात्मक। सबसे बड़ी बात यह होती है कि देखिए तीनों तत्व एक जैसे हैं, यदि वो भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब खरी सोने जैसी अभिवृत्ति, 24 कैरेट की अभिवृत्ति। फिर क्या बनेगी? 24 कैरेट की अभिवृत्ति, कि अन्ना हजारे, अन्ना हजारे और अन्ना हजारे, और तीनों पॉजिटिव। तो अन्ना हजारे के प्रति अभिवृत्ति पॉजिटिव इतनी वाली कि इतनी बड़ी वाली? इतनी बड़ी, इतनी बड़ी अभिवृत्ति पॉजिटिव, घनघोर पॉजिटिव। तो अब देखिएगा, एक पक्ष ये है, एक पक्ष है, एक नाम बताया हमने अन्ना हजारे, एक नाम क्या बताया? अन्ना हजारे। एक बताया हमने ओसामा बिन लादेन। ये सोच रहा होगा कि इतना मेरे को काहे याद कर रहा है आज, ये कौन है? ओसामा बिन लादेन। आप बताइए, ओसामा बिन लादेन में संज्ञानात्मक कैसी थी? नकारात्मक। भावनात्मक कैसी थी? नकारात्मक। व्यवहारात्मक कैसी हो गई? सकारात्मक। अब इसके प्रति अभिवृत्ति के तीनों पक्षों में तालमेल है क्या? नहीं है। ये अभिवृत्ति मजबूत रहेगी कि कमजोर? कमजोर। संज्ञानात्मक और भावनात्मक तो बहुत ही खतरनाक नेगेटिव रहेंगे, वो तो बहुत ही मजबूत नेगेटिव रहेंगे, लेकिन उसमें व्यवहारात्मक से संगति ना होने की वजह से ओवरऑल जो अभिवृत्ति रहेगी ना, वो डिसमिस टाइप की हो जाएगी। उसको कहेंगे कि अभिवृत्ति तो है, लेकिन ऐसी काम चलाऊ वाली अभिवृत्ति है। डरते डरते गाली देना, ये भी कोई अभिवृत्ति है। राजपूत कहते थे कि गोली खाएंगे तो सीने में खाएंगे, पीठ पे गोली खा के मरना ही नहीं है। गोली कहां खाएंगे? छाती में। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? गोली कहां खाएंगे? पीठ पे, और सामने आ जाएगा तो क्या कर देंगे? जी हुजूरी। तो ऐसा हो सकता है कि अभिवृत्ति के तीनों पक्षों में, तो इस टॉपिक का नाम है अभिवृत्ति के तीनों पक्ष में संगति अथवा असंगति। ये उसी टॉपिक का ही हिस्सा है कि अभिवृत्ति के तत्व। तो पहले अभिवृत्ति के तत्व क्या है? संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक, और उसी का बी हिस्सा है इन पक्षों में संगति अथवा असंगति। संगति का मतलब क्या है? ओसामा बिन लादेन के प्रति संगति है कि असंगति है? असंगति आ गई। किस पक्ष में आ गई? व्यवहारात्मक में। अन्ना हजारे में बताइएगा, संज्ञानात्मक पॉजिटिव, भावनात्मक पॉजिटिव, व्यवहारात्मक पॉजिटिव। यह अभिवृत्ति मजबूत रहेगी और यह अभिवृत्ति तुलनात्मक रूप से थोड़ी सी वीक रहेगी। अच्छा, यह बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि संज्ञानात्मक पॉजिटिव हो? क्या बोला हमने? संज्ञानात्मक पॉजिटिव हो।
अगर संज्ञानात्मक पॉजिटिव होगा तो भावनात्मक नेगेटिव हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? संज्ञानात्मक पॉजिटिव हो तो भावनात्मक नेगेटिव हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, नहीं हो सकता? कैसे हो सकता है? जैसे हम आपको जानते हैं और कोई हमसे आपकी बुराई कर रहा है तो वो तो हमें पता है इसके बारे में। नहीं तो तुम्हारा तो संज्ञानात्मक पक्ष ही बहुत मजबूत है। यदि ऐसा है कि अगर हमारे बारे पे आप जो हमको परिचित है हमसे, वो तो हमको बुरा नहीं कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति हमारी बुराई भी बताएगा तो वो बोलेंगे कि देखो यार, इंसान में कुछ ना कुछ खराबियां हैं और चांद में भी दाग होता है, हमारा सर ऐसा ही है, जाओ अच्छा है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा सर मेरा देवता है, सटा, खत्म कर दिए। उसका कारण क्या था? संज्ञानात्मक पक्ष। जब संज्ञानात्मक पक्ष इतना ज़्यादा हावी हो जाए, इतना मजबूत के साथ विश्वास हो, इतना ज़्यादा, और ये विश्वास हो सकता है कि आप उससे व्यक्ति को पर्सनली जानते हो, व्यक्तिगत रूप से उसके साथ जी रहे हों, तो आप बोलोगे कि यार ये सब चीज़ें किनारे, मुझे पता है कि वो कैसा है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, तो वो तो ऐसा है। लेकिन बताइए, ऐसा हो सकता है आपका कोई कजन ब्रदर हो, कजन ब्रदर समझते हो ना, चाचा बड़े पापा का, ये क्या हो गया? कजन ब्रदर। कजन ब्रदर मौसी, ममेरा वाला नहीं, ममेरा वाला जो पक्ष रहता है वो बहुत तगड़ा रहता है। मम्मियाँ अपनी बहनों के साथ नाता बहुत तगड़ा चला लेती हैं। ममेरा पक्ष जो रहता है उससे तो बहुत अच्छे मोहब्बत भरे नाते रहते हैं। लेकिन जो ये वाला जो रहता है, ये वाला पक्ष है असल का कंपटीशन। यहां पर क्या है? कंपटीशन और कंपटीशन। पता है आपको अपने कजिन ब्रदर, वही ये चाचा का लड़का है, ये कौन है? चाचा का लड़का। और चाचा का लड़का है और पता चल जाए कि बहुत मेहनती है, क्या बोला हमने? बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करता है, बहुत अच्छे काम करता है, बहुत फलानी जगह ये भी करता है, कोई दिक्कत नहीं, फलाना। संज्ञानात्मक पक्ष कैसा आया? पॉजिटिव। लेकिन उसके बाद भी मन में उसके प्रति कैसा भाव है? मन में कैसा भाव है? भाव कैसा आ गया? नकारात्मक। भाव कैसा आ गया? नकारात्मक। लेकिन उसके बाद भी होली दिवाली में अचानक मिला तो फिर उससे गले मिल लिए। फिर क्या मिल लिए? गले मिल लिए। बहुत दिनों से दिखे नहीं हो, अब तुम बदल गए हो। अब क्या हो गए हो तुम? अब बदल गए हो। व्यवहार कैसा हो गया? सकारात्मक। लेकिन अभिवृत्ति ओवरऑल डैमेज है कि स्ट्रांग है? डैमेज अभिवृत्ति। संज्ञानात्मक पक्ष के पॉजिटिव होने के प्रति भी भावनात्मक कैसा हो गया? नेगेटिव। और व्यवहारात्मक फिर से कैसे हो गया? पॉजिटिव। तो अभिवृत्ति के इस पक्ष में भी कि संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक एक से और भावनात्मक अलग, भावनात्मक अलग, ऐसे भी अंतर हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप मुझे बताइए, क्योंकि इसको थोड़ा किनारे लगा दे क्योंकि यही आपके काम आएगा, बाकी तो ये सब, अरे तू चलना रे। बिटिया लोग चक्कर तो नहीं आ रहा है ना? अभी बतियाएंगे, चिंता ना करना, तुमसे भी अलग से बतियाएंगे, ठीक है? चिंता ना करना, अभी चक्कर करना। तेरे को तो नहीं आ रहे बाबू? पक्का? पहले दिन चक्कर आ जाते हैं। वैसे भी ऐसा है ना, अभी इतिहास होता तो बढ़िया कहानी चल रही होती। देखो तुम्हारे स्वागत में बैंड बाजे बज रहे। अब अच्छा बताइए, ऐसा भी हो सकता है क्या कि सकारात्मक पक्ष नेगेटिव हो या सकारात्मक पक्ष पॉजिटिव हो? संज्ञानात्मक पक्ष पॉजिटिव हो, व्यवहारात्मक पक्ष भी, भावनात्मक पक्ष भी पॉजिटिव हो और नकारात्मक पक्ष नेगेटिव हो जाए। अरे हाँ रे, वो बैंड बाजा डिस्टर्ब कर रहे, रुक जाओ, इसको कनटुप्पी लगा लूं मैं। कुछ अब बताइए, मैंने क्या बोला? संज्ञानात्मक पक्ष क्या हो? पॉजिटिव हो। व्यवहारात्मक पक्ष क्या हो? संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और व्यवहारात्मक पक्ष नेगेटिव। ऐसा हो सकता है क्या? ये कैसे हो सकता है? कोई उदाहरण तो बताओ कि संज्ञान भी अच्छा। कजन ब्रदर में कहाँ व्यवहार अच्छा? कजन ब्रदर में क्या हो गया? जानकारी अच्छी। भाव कहाँ से अच्छा आएगा? भाव कहाँ से अच्छा है? भाव वही है जो अंदर है। तुम उसके बारे, उसकी तरक्की चाहते हो कि उसकी बर्बादी चाहते हो? यही तो भाव है। तो तरक्की चाहते हो कि बर्बादी चाहते हो? कजिन ब्रदर की बर्बादी चाहते हो। हकीकत क्या है? बर्बादी चाहते हो। तो बर्बादी चाह रहे हो, ये तो भाव है। तो भाव कहाँ से नकारात्मक हुआ? भाव तो क्या बन गया?
तो मैं कह रहा हूं कि संज्ञानात्मक पक्ष पॉजिटिव, भावनात्मक पक्ष भी पॉजिटिव और व्यवहारात्मक पक्ष नेगेटिव, ये बन सकता है क्या? बताओ कहां बनेगा? बनाओ ना, अगर बन सकता है तो बनाओ। जैसे दो लोग हैं और सेम फील्ड के हैं। हाँ। वो जानता भी कि अच्छे से पढ़ाता है या काम करता है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं इसमें नहीं तो भाव कहाँ अच्छा आता है, लेकिन क्या वो मेरी तरक्की चाहेगा? नहीं तरह सेम फील्ड का है तो मेरी तरक्की चाहेगा, फिर तो वो मेरी पाँव को और ऐसा खींचेगा नीचे से। कहाँ आया? आ ही नहीं रहा है। कहीं तो होगा, ढूंढो ढूंढो। हाँ हाँ तुम बताओ बेटा, बताओ यहां दिलेरी से, दिल खोल के, बेअंदाज होके, बेबाकी से बताओ, कुछ बताना चाह। हाँ कहाँ भाई? हाँ बिल्कुल, बाप को पता चल गया, बाप को पता चल गया कि हमारा लड़का क्या है कि नहीं, लेकिन पिता पुत्र में उल्टा रहेगा बेटा। पिता पुत्र पे नाता देखिएगा कि पिता पुत्र का, हम ये एग्जाम्पल जैसे कह रही हैं, पिता को पता चल गया कि हमारा जो लड़का है वो हमारा लड़का आजकल शराब पीने में संलिप्त है। किस में लिप्त है? शराब में संलिप्त है। माँ को पता चला, बाप को नहीं। बाप तो अच्छा कुचर के धर देगा, उसको तो छोड़ दो, बाप की छोड़ो। माँ की ममता थोड़ी सी ज़्यादा वो रहती है। तो माँ को क्या पता चल गया कि हमारा लड़का क्या करता है? संलिप्त रहता है। तो संज्ञान कैसा आ गया? नकारात्मक। ये तो जानकारी गलत है। पहले तो सुनी तो ली, हाँ हम नहीं मानते, वो कोल्ड ड्रिंक पिया रहा होगा, तुम क्या जानो, कोल्ड ड्रिंक है वो, कोल्ड ड्रिंक है वो, ऐसा बोल बोल के बचाएगी। लेकिन फिर दूसरे दिन की है कोल्ड ड्रिंक, जी वाली बोतल में कोल्ड ड्रिंक है, लिखा हाइवर्ट्स 5000, इसमें कोल्ड ड्रिंक का आती है, सिखाओ अम्मा को। अब विश्वास हो गया। अब क्या हो गया कि सही में कि हमारा लड़का क्या होता है, पिया। फिर भी एक दो दिन की है, एकदम शौक में पी लिया होगा, दोस्त पिला दिए होंगे, वो तो कहाँ वो बेचारा वो फालतू बता रही हो। लेकिन फिर तीसरे दिन आकर के पी के आके अचानक बोला कि मम्मी वसु नहीं आए, वसु। अब क्या हो गया? अब संज्ञानात्मक पक्ष, अब जानकारी में क्या हो गया? विश्वास। अब तो जाकर के विश्वास हुआ। पहले तो इन्फॉर्मेशन को टाल दी, जानकारी दिया, पड़ोस वाली आंटी ने बोली तो काम है इधर की उधर करना, टाल दिया, किनारे कर दिया। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया? तीसरे दिन विश्वास, चौथे दिन तो और विश्वास हुआ जब उसके कमरे में झाड़ू लगाते लगाते नीचे से पौआ की 4-5 डब्बा मिली। अब क्या हो गया? घनघोर विश्वास। लड़के ने कहा भी कि वो कुछ नहीं, उसमें सरसों का तेल अधरा है। कहें संज्ञानात्मक पक्ष क्या हो गया? माँ का नेगेटिव। भाव कैसे आए माँ के? भाव तो अभी भी तरक्की वाले हैं। बेटे के प्रति भाव कौन से आए? लड़के को कब बोलेंगे तेरी नाश हो जाए कि तू सुधर जाए? कह भले देगी जवान से भले कह देगी कि तेरी नाश हो जाए। ये तो अपने यहाँ की मम्मियों की, मतलब अब तो खैर आजकल की मम्मियाँ थोड़ा सा टोन चेंज कर ली हैं। नानी टाइप की उम्र वाली जो मम्मियाँ हैं, उनके लिए तो ये आशीर्वाद था कि यार तेरी नाश हो जाए तो तेरी नाश हो जाए कि तेरा ही भला हो जाए? भला ही हो जाए। माँ क्या बोल रही है? भला हो जाए। लेकिन उसके बाद भी देखिएगा, जब वो आया तो माँ डांटेगी कि उसका स्वागत करेगी? डांटेगी। व्यवहारात्मक क्या हो गया? पुनः नकारात्मक। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है भावनात्मक एकदम तितर बितर हो और संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक दोनों ऑपोजिट हों। यहां पर भी अभिवृत्ति कैसी बनेगी? हिलडुल टाइप की। अच्छा अब एक और बताइए, बाकी सब तो देख लिए हैं, पिता पुत्र का बताइएगा। पिता पुत्र पे बताइएगा। पिता पुत्र पे एक है संज्ञानात्मक, ये हो गया भावनात्मक, और ये क्या हो गया? व्यवहारात्मक। पिता को जानकारी लगी कि उनका जो छोरा है, उनका छोरा जो है, उनका छोरा भी शराब पीता है, आजकल यही ज़्यादा चल रहा है। तो उनका छोरा क्या कर रहा है? चिलम का सेवन, शराब चिलम का सेवन करता है, अफीम का, काहे का? अफीम का सेवन करता है। पहले जानकारी हुई, बाप को विश्वास भी जल्दी हो जाएगा कि मेरे को तो 2 साल पहले ही से लगता था मेरे को आज से नहीं लग रहा था, मेरे को तो 2 साल पहले से लगता था कि ये साला पैदा ही हुआ है इसी के लिए। बाप तो ऐसा ही रहते हैं, उनको तो जानकारी, पहले तो उनको विश्वास होता है, बाद में जानकारी होती है। बाप एक ऐसी ही चीज़ है, इसलिए उनको लड़कियां पॉप्स कहती हैं। क्या कहती लड़कियां? पॉप्स। परियां क्या कहती हैं? पॉप्स। लड़के क्या कहते हैं? बाप जी आए हैं।
क्या बोलते हैं? बाप जी, वो बाप है। अभी यहाँ हमारे बाप प्रवेश कर जाएंगे तो हम ऐसे ही पढ़ा पाएंगे कि थोड़ी देर के बाद के लिए कहेंगे कि थोड़ा इसको वीडियो को रोको, थोड़ा आते हैं 2 मिनट क्योंकि कौन आ गए? बाप। लड़की पढ़ा रही होगी तो बाप को देख करके, और ये मनोविज्ञान का एक प्रसिद्ध चिंतन है, ये मनोविज्ञान का एक चिंतन है कि बेटा माँ के प्रति और बेटियां बाप के प्रति ज़्यादा झुकी होती हैं। और ये वाला चिंतन ऐसे ही नहीं आया, चिंतन ये आया कि अपोजिट जेंडर के प्रति लगाव ज़्यादा होता ही है। मनोविज्ञान का एक अलग अध्याय, आप लोगों को मनोविज्ञान नहीं पढ़ाएंगे। मनोविज्ञान का ये सेपरेट एक टॉपिक ही है कि माँ बेटियों को देखो ना, बेटों का बाप, उम्र गुजर जाती है, बाप और बेटे एक दूसरे से गले नहीं मिलते, और बेटी और बाप तो 5-6 साल से बेटी बाप से 2 ही साल से चिपक के सोती है, बेटा 2-3 साल तक चिपक के सोता है, और फिर दूरी ऐसी होती है, ऐसी ऐसी, और 12-13 साल 14 साल के बाद यही मेरी जीवन की सबसे बड़ी बाधा है, और इसको क्या कहते हैं? मेरा बाप। 16 साल की उम्र में फिर और लगता है कि ये बाप नहीं, ये आतंकवादी है। 20 साल 21 साल की उम्र में जीना मेरा मुहाल कर रखा है किसने? केवल। अब मैं दोस्तों के साथ घूमने भी ना जाऊं, अपने उम्र में तो सब कुछ किए, अपनी व्यवस्था तो घर में रखे हैं। 25-26 तब जाकर के खबर लगती है कि ओ माय गॉड, मैं जो कुछ भी हूं किसके कारण हूं? बाप के कारण। अनुशासन किसकी वजह से है? बाप के कारण। माँ भर की, अभी विद्यार्थी हम पढ़ाई लिखाई करते तो हमारी मम्मी की एक ही चिंता रहती है, टाइम में सो जाना। 8 बजे क्या मैसेज मिलता है? टाइम में सो जाना। बाप क्या कहेंगे कि हम भी 20 घंटे पढ़ते थे। बाप का अलग तरीके का है। माँ चाहती है आज अच्छा हो, और बाप चाहता है भविष्य अच्छा हो। बस इतना ही दोनों का अंतर है। और वो चाहती है कि बस आज भर अच्छा हो जाए, किसी तरीके से आज अच्छा हो जाए, कल फिर से अच्छा हो जाए। वो चाहती है पार्ट पार्ट में अच्छा हो। बाप चाहता है कि अभी भले 2, 4, 5, 6 साल इसके सारे सुख दूर हो जाए, लेकिन आज से 5 साल के बाद जब ये निकले तो फिर फायर ब्रांड आदमी हो, फिर क्या एकदम से सुर्खियों में आए। तो इसलिए शुरू में 18 साल के लड़के को त्वरित सुख चाहिए कि दीर्घकालिक सुख? त्वरित। 18 साल वाले को इसी में अच्छा लग गया कि उसने मेरे से बात कर ली, ये भी कम है क्या? बोल दिए सोच के बताऊंगी, अब बोल। ये कहलाता है त्वरित सुख। और बाप क्या चाहता है? बाप चाहता है, अपनी माँ से शेयर भी कर देगा। माँ को लड़कियां बताएंगी कि पता मैं एक पिंटू से बात करती हूँ, 2 ठो रापटा मारेगी चोटी खोल के, माँ 2 ठो चोटी खोल के देगी वहीं पे कान के नीचे, 5 यहाँ छपेंगी, इसका प्रतिबिंब यहाँ भी बनेगा। लेकिन लड़के आमतौर पर अपनी माँ से शेयर कर देते हैं। लड़के शेयर कर देंगे, पता भी चल जाएगा माँ को ना कि बतियाता है, बस नाश हो जाए तेरी नहीं बोलेंगी, नाश हो जाए उसकी। ये नहीं देख रही कि शुरुआत किसने किया है, इस पापी का। वो तो बेचारी वैसे ही कह रही कि पढ़ाई लिखाई की उम्र है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, ये सब बाद में हो जाएगा, ऐसा वैसा। लेकिन नाश हो जाए तेरी नहीं, तेरी उसी चुड़ैल ने बिगाड़ रखा है मेरे बेटे को। वो करम जली, वो फलानी, वो ढिकानी, वो ऐसी, वो वैसी। यहां से भी अभिवृत्तियों में बदलाव आता है पिता पुत्र का। इसलिए देखना, बेटे को माँ अच्छी लगेगी, बाप अच्छा लगेगा उस उम्र में। उस उम्र में माँ अच्छी लगेगी उसको। आवश्यकता पूर्ति अभिवृत्ति के लिए बहुत बड़ी शर्त है किसी भी चीज में। जिस व्यक्ति को सिगरेट के प्रति अभिवृत्ति पॉजिटिव है, इसका मतलब उसको सिगरेट सुख देती है। जिस व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई से नौकरी मिलने का लाभ हो, उसको पढ़ाई लिखाई के प्रति अभिवृत्ति पॉजिटिव होगी, बाकी और कुछ नहीं। जिसको धर्म में ज्यादा आस्था हो कि मंदिर बन जाए, हमारे राम आ जाएं, फिर हमारे हनुमान भी आ जाएं, फिर हमारे कृष्ण भी आ जाएं, उनकी बीजेपी के प्रति अभिवृत्ति क्या रहेगी? पॉजिटिव। उसमें आवश्यकता पूर्ति, कि किस चीज से आपकी आवश्यकता पूर्ति होती है। किसी को मायावती, किसी को क्या अच्छी लगेगी? मायावती। जो दलित उद्धार की बात करे, जो एससी कल्याण की बात करे, जो बोले बहुजन हिताय बहुजन सिखाए, उसको मायावती अच्छी लगेगी। सामान्य वर्ग के किसी व्यक्ति को बोलोगे कि मायावती, बोलेगा क्या नाम ले लिया, क्या बोल देगा? महबूबा मुफ्ती हो, नाम है बार अच्छा है महबूबा। उसके बाद क्या लिखा है? मुफ्ती। अभिवृत्तियां इसी से बनती हैं। इधर देखिए, पिता और पुत्र की अभिवृत्ति के बीच में देखिए कि पिता को यदि जानकारी लग जाए कि पिता को, यहां पर क्या था? नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यहां पर देखिएगा कि पिता को जानकारी लग जाए कि हमारा जो लड़का है वो चिलम पीता है, अफीम पीता है। अभिवृत्ति कैसी बन गई? नकारात्मक।
भाव कैसा आया? भाव तो अभी भी क्या रहेगा? व्यवहार क्या हो सकता है? लेकिन कई बार क्या होता है कि कई पिता ऐसी स्थिति पे, ऐसा नहीं है कि आते ही से, आजकल ये चीज ज्यादा आ रही है मनोविज्ञान में, माएँ तो जल्दी नाराज हो जाएंगी, बाप समय लेगा, क्योंकि बाप बाहर की दुनिया देखा है, बाप टाइम लेगा गरियाने में, बाप पहले दिन तो फोने भर लगा देगा, बाप लगा देंगे, सॉरी मतलब समझाने की भाषा है केवल, ठीक है, पिताश्री, डैड्स, पॉप्स, डैडा फोन भर लगा देंगे, आइए नीचे आपसे कुछ बात करना है, आपके बारे में कुछ जानकारी लग रही है, बेटा आप ही के लिए जीते हैं, ये पूरी जो दौलत है ये आप ही के लिए है, हमारा क्या है, हमारी कट गई, अब तो गुजर गई, बाकी जो है वो भी गुजर जाएगी, तुम्हारे लिए है, तुम्हारे हाथ में है, अशोक बनना चाहते हो मतलब सम्राट अशोक, या औरंगजेब बनना चाहते हो, अब हाथ तुम्हारे में है, तुम्हारी समझाने की अब उम्र नहीं है, तुम हमसे ज़्यादा समझदार हो, ठीक है। लड़के का मूड डूब गया, परेशान ना हो, होता है, युवा में गलतियां होती हैं, गलतियों से सीखना रहता है। व्यवहार कैसा है बाप का? बाप का व्यवहार एकदम से क्या यहाँ पे नकारात्मक बन रहा है क्या? यहाँ पर व्यवहार क्या हो गया? पॉजिटिव। तो ऐसी परिस्थितियां भी अनेक जगह निर्मित हो सकती हैं जहां पर संज्ञान के अकेले नेगेटिव होने के बाद भाव और व्यवहार क्या है उसके बाद भी पॉजिटिव। और इसका कोई वो नहीं है, इसका केवल और केवल ये है कि उसमें बेटे की भलाई ही है। हाँ भाई, जानकारी गलत है और गलतियां सबसे होती हैं, अपन सबके घर में ये वाली स्थिति आ चुकी है, अपने सबके घर में, आप लोगों के अपने जीवन में ऐसी अनेकों घटनाएं घटी हैं जिससे ये वाली स्थिति आ चुकी है, कोई इससे अछूता नहीं है। अगर आप कोई कहो कि नहीं मेरे माँ बाप को तो मेरे बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, असल में तुमको जानकारी नहीं है कि उनको जानकारी है, समझ गए? बस इतनी सी बात है। तुमको लगता हो कि नहीं मैं तो इतना बिल्कुल ना, मैं तो ईयरफोन में ऐसे बात करती हूँ, कुछ हाँ सो जाओ सो जाओ तुम्हें लग रहा है ये केवल तुमको है, वो अनदेखा किया जा रहा है। माँ तो फिर भी टोंक देती है। बाप और बेटे के बीच, बाप और बिटिया, पिता और पुत्री के बीच ना, बाप और पुत्री के बीच में तो इतना मोहब्बत भरा एक पर्दा होता है बीच में कि बाप तो अपनी आंखों को झुठलाने को तैयार रहता है बेटे को जरूर, कि लग तो अरविंद ही जैसा रहा है, भले नहीं है वो अरविंद, लेकिन लग तो अरविंद ही जैसा रहा है। तुरंत लगा करके एक बात बताओ, वो है छोटा वाला कहाँ है? घर में, वो तो पढ़ रहा है, सामने ऊपर देख के, हाँ सही में पढ़ रहा है भाई, अच्छा तो फिर कोई और होगा। बाप बेटे के प्रति कुछ अलग तरीके का मामला है। बाप बेटे को ना 16 से 25 साल की उम्र तक वैसा ही देखता है जैसा कि वो है, जैसा कि उसने अपने जीवन में गुल खिलाए हैं, समझ रहे हो ना भाई? 16 से 25 साल की उम्र में जैसा मैं रहा हूं, आज से 20-25 साल के बाद जब मेरी औलाद हो और मैं जब उसको 18 साल की उम्र में उसको देखूंगा तो मेरे को ये नहीं लगेगा पढ़ रहा है कि नहीं, वो तो ठीक है पढ़ लिख रहा है कि नहीं, ये और देखूंगा कि शाम के गाड़ी से अकेले लौटता है कि चक्कर लगा के आता है, पीछे बैठता। वो असल में उसका मूल्यांकन अपने जीवन से कर रहा है कि मैं तो कोचिंग के बाद चक्कर लगाता था, मैं तो कोचिंग के बाद यहाँ भी मंडराता था, मैं तो कोचिंग के बाद वो भुक्कड़ गड़ी में जा करके वहाँ भी खड़ा रहता था थोड़ी देर कि कुछ नहीं तो आंखें सेक ली जाए, वगैरह वगैरह, ये एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के आधार पर वो अपना मूल्यांकन करता है और फिर उसी के आधार पर। जबकि बाप और बेटी के बीच में ऐसा पर्दा रहता है कि अगर तुम सामने भी रहो और गलत कार्य करते रहो ना, वो कहेगा कि मेरी आंखें झूठी हैं, वो बोलेगा कि मैं इस दृश्य को देखना भी पसंद नहीं कर सकता, मैं चिंतन भी नहीं कर सकता, मैं इस चित्र को ला भी नहीं सकता। जैसे आप में से सब लोग इस चीज को जानते हैं, हम ही सब लोगों में हमको अपने प्रियों को खोना है, आगे जाकर के हम सबको दर्द की दुनिया में। आपका अभी का दौर सबसे अच्छा दौर है और आपका आने वाला दौर अच्छा रहे इसकी गारंटी नहीं है। आपको अभी का दिन अच्छा लगेगा, अभी आपके माँ बाप आपके साथ हैं। आज से 20 साल के बाद कौन कौन से दुख आप झेलोगे ना, वो ना तो मैं जबान से बोल पाऊंगा और ना तो आप उसकी कल्पना कर पाओगे। ऐसे तो अर्थियां बहुत दिखती हैं, लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप जिसके लिए जीते हो। आप इमेज बनाना भी चाहोगे ना तो थोड़ी देर के लिए लगेगा कि लाइट गोल हो जाए और सर कह दे कि अभी क्लास यहीं रोकते हैं, वो इतना डरावना दृश्य है। तो डर वैसा ही है, डर वैसा ही है। लेकिन मैं कहना यह चाह रहा हूं कि बाप और बेटी के प्रति जो अभिवृत्ति है, बाप के लिए ना वही वाली अभिवृत्तियां रहती हैं कि उतना ही खतरनाक दृश्य बेटियों के लिए, बेटे के लिए नहीं बनता है उसका, क्योंकि उसने वो दौर जिया है। और फिर एक और चीज ये रहती है
कि बेटी यदि कोई समाज में कुछ कर रही है तो समाज की ये विडंबना है, समाज की ये बुरी चीज है कि बेटी के गुणों को सीधे उसकी मां से तलाशा जाता है। उसको ये लगता है कि बेटी इसलिए है क्योंकि मां ने ऐसा बनाया है, बेटा इसलिए है क्योंकि बेटा स्वैगी है। बेटा क्या है? स्वैगी। अब हम क्या करें, कर लिया तो कर लिया, हम तो घर में रहते थे। लेकिन बेटी का मूल्यांकन किससे? सीधे बेटी के द्वारा किया गया कृत्य न केवल उसका चरित्र है बल्कि उसके मां के चरित्र से उसको जोड़ दिया जाता है। बेटे को ये पता नहीं क्यों फ्रीडम समाज में है, जबकि हम इसके घोर विरोधी हैं कि बेटे का भी क्यों भाई ऐसा पक्ष फिर बराबर होना चाहिए, क्यों निष्पक्ष हूं किसी भी चीज को लेकर के। बेटी की इंटरकास्ट ना करेंगे, बेटी की इंटरकास्ट नहीं करेंगे, काहे कि वो वहां की हो जाएगी। हाँ बेटा तो पहले कोर्ट में अपनी जात का बना लेगा, उसके बाद घर ले आएगा। ये दोगलापन है, ये समाज का दोगलापन है और इस समाज की इस दोगलेपन से अभिवृत्तियां डैमेज होती हैं और अभिवृत्तियों के इन्हीं डैमेज होने के नाते एक तरीके की अराजकता, एक तरीके का कुंठापन, फिर कभी नारीवाद तो फिर कभी पुरुषवाद तो फिर कभी दहेज उत्पीड़न तो फिर कभी पुरुष उत्पीड़न, फिर इन्हीं चीजों का क्या होता है ना कि जब नारियां, देखिए आजकल क्या है एक स्थिति है और ये अभिवृत्तियों का ही है कि आजकल आदमी चाहता है सरकारी विभाग में कि यार कोई आदमी हो तत्काल काम कर देगा, औरत हो, ऐसी आम धारणा है। हम इसको कह नहीं रहे कि हम ऐसा बोल रहे हैं, ऐसी एक आम धारणा है कि ऐसा लगता है कि महिलाओं से कोई काम कराना बहुत टेढ़ी खीर, चश्मा नीचे करके ऐसे देखेगी। 55 साल की सरकारी अधिकारी हो, जानते ना वाली मैडम को, चश्मा नीचे रहेगा ऐसी देखेगी, उससे कोई काम करा लो 3 दिन लगा देगी एक सिग्नेचर करने में। सरकारी अफसर है और बहुत बड़ी है, तब तो उसका स्वैग देखो। पुरुष कोई होगा ना, पुरुष से काम करवाना आपके लिए बहुत आसान रहेगा, बहुत आसान। उसका कारण है, देखिए आप लोगों में से किसकी माएँ कम से कम ग्रेजुएट हैं? बहुत कम होंगी, 10%, बहुत कम 10%। अब मेरी खुद की मां ग्रेजुएट नहीं है, मैं बता तो रहा हूं। मेरा बड़ा भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोच है, मेरी बड़ी बहन क्लास 1 ऑफिसर है, मैं अंतर्राष्ट्रीय लेखक हूं, ठीक है, लेकिन मेरी खुद की मां ग्रेजुएट नहीं है। मैं 16 किताबें लिखा बैठा हूं लेकिन मेरी मां ग्रेजुएट नहीं है। मेरे पिता इतिहास के प्रोफेसर हैं लेकिन मेरी मां ग्रेजुएट नहीं है। मेरी बहन 8 नौकरी पाई है, 4 PSC की, लेकिन उसकी मां भी ग्रेजुएट नहीं है। इसका मतलब ये निकलता है कि ये आपकी पीढ़ी है, पहली पीढ़ी जो समाज में पहली बार बाहर निकली है। आपके पहले आपकी माएँ घर से बाहर निकली ही नहीं। इसका मतलब उनके जमाने के समाज में आज की लड़कियां काम कर देंगी। आज की 20-25 साल की कोई लड़की है, उसको कोई वो नहीं, क्योंकि उसको पता है कि उसके बैच में 10 लड़कियां और नौकरी करती हैं। लेकिन आज से 30 साल पहले 100 आदमियों का चयन होता था तो 1 लड़की रहती थी। अब आज 100 का चयन होता है तो 30 लड़की रहती है। अब 30 लड़की रहती है तो अब ये स्वैग बता के क्या करेगी? तेरे जैसी 29 ठो और हैं, तो अपने आप स्वैग क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम। तो इसलिए अभी भी, लेकिन ना अभी 30 साल की कोई लड़की है, कोई भी नौकरी में है, आप चले जाइए 55-60 साल की मैडमों के पास जाइए जरा, आपको ऐसा फटकार के अलग करेगी ना। हम ऐसा कहते नहीं, हम इसका समर्थन नहीं करते, लेकिन ऐसी एक आम धारणा है और अगर आम धारणा बन रही है तो इसके पीछे ठीक ठाक तथ्य और साक्ष्य मौजूद होंगे। तो इसका मतलब टॉपिक में फिर से आ जाते हैं कि अभिवृत्ति के जो तत्व होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं: संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक। संज्ञानात्मक पक्ष का मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, विशेष के बारे में जानकारी से है। जब ये जानकारी प्राप्त होती है और उस जानकारी में विश्वास निहित होता है तो अभिवृत्ति का संज्ञानात्मक पक्ष न केवल मजबूत हो जाता है बल्कि एक नए पक्ष का निर्माण भी होता है, जिसे कहते हैं भावनात्मक पक्ष। भावनात्मक पक्ष वैसा पक्ष है जो संज्ञानात्मक के बाद पैदा होता है और यही पक्ष सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के कारण किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के प्रति हमारी अभिवृत्ति या भाव निर्मित होती है, जो कि प्लस माइनस या माइनस प्लस या तटस्थ भी हो सकती है। व्यवहारात्मक पक्ष तीसरा और सबसे अंतिम पक्ष है और इसका मतलब यही है कि अभिवृत्ति के निर्माण होने के बाद उस व्यक्ति या वस्तु के प्रति हम किस तरीके से पेश आते हैं। व्यवहारात्मक पक्ष हमेशा संज्ञानात्मक और भावनात्मक से तालमेल बैठाए ऐसा अनिवार्य नहीं है। आमतौर पर संज्ञानात्मक और भावनात्मक पक्ष पर संगति रहती है, लेकिन व्यवहारात्मक पक्ष इसके विपरीत भी हो सकता है। इसका कारण भय, लोभ या लालच या इस तरीके के कोई अन्य कारण हो सकते हैं। अगली साइड हेडिंग तत्वों के बीच में असंगति। पहली भावनात्मक पक्ष में असंगति, अगली व्यवहारात्मक पक्ष में अगली। हाँ, लेकिन एक चीज तय है, अभिवृत्ति पे
भावनात्मक व्यवहारात्मक विपरीत हो ना हो, या हो सकता है व्यवहारात्मक पक्ष हो ही ना। ओसामा बिन लादेन के प्रति संज्ञानात्मक पक्ष है, भावनात्मक है, व्यवहार करने का मौका मिला है, अब मौका मिलेगा, तो इसमें तो व्यवहारात्मक पक्ष है ही नहीं है। कई के प्रति जानकारी भर है, अच्छा है, तो भी ना तो मुंह से निकला होगा, ना तो उसका भला हो जाए, ना तो उसकी नाश हो जाए, इसका मतलब भावनात्मक पक्ष नहीं है। तो ना तो भावनात्मक ही पक्ष है, व्यवहारात्मक भी नहीं है, मतलब भावनात्मक और व्यवहारिक अनुपस्थित भी हो सकते हैं। लेकिन क्या संज्ञानात्मक पक्ष अनुपस्थित हो सकता है कभी? संज्ञानात्मक पक्ष कैसे अनुपस्थित होगा? संज्ञाना, उसके बारे में जानकारी तो हो, तब तो अभिवृत्ति की शुरुआत होगी। अभिवृत्ति की तो ABCD का निर्माण ही क्या होता है? संज्ञानात्मक पक्ष से। इसका मतलब अभिवृत्ति का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? संज्ञानात्मक, और उसके बाद क्या है? भावनात्मक, और उसे क्या है? व्यवहारात्मक। मैंने कई बार लिखा, एक बार लिखा संज्ञानात्मक, एक बार लिखा भावनात्मक। संज्ञानात्मक में बिंदी लगा दिया, भावनात्मक में ये लिख दिया, और एक क्या लिखा मैंने? व्यवहारात्मक। तीनों को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? संभाव्य। इसे कहते हैं अभिवृत्ति का संभाव्य मॉडल। इसे क्या कहते हैं? अभिवृत्ति का संभाव्य मॉडल। और संभाव्य मॉडल का मतलब क्या होता है? अभिवृत्ति के घटक। अभिवृत्ति के घटक या अभिवृत्ति के तत्व क्या कहलाते हैं? संभाव्य मॉडल। मतलब संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक। और तीनों पक्षों में संज्ञानात्मक को अंग्रेजी में बोला जाता है कॉग्निटिव। क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव। भावनात्मक को क्या बोलते हैं? अफेक्टिव। क्या बोलते हैं? अफेक्टिव। व्यवहारात्मक को क्या कहते हैं? बिहेवियरल। थोड़ा इसको पतला करना पड़ेगा। व्यवहारात्मक को क्या कहते हैं? ये इसका A पकड़िए, इसका B पकड़िए और इसका C पकड़िए। इसको कहते हैं अभिवृत्ति का ABC मॉडल। अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? अभिवृत्ति का ABC मॉडल। और ABC मॉडल का मतलब क्या निकलता है? वही क्या, ये क्या है? अफेक्टिव। ये क्या है? बिहेवियर। ये क्या है? कॉग्निटिव। और इसी को क्या कहते थे हिंदी में? संभाव्य मॉडल। संभाव्य का मतलब क्या है? संज्ञानात्मक। भा का मतलब क्या है? भावनात्मक। व्या का मतलब क्या है? व्यवहारात्मक। ठीक, इतनी चीजें समझ में आ गई। इसके बाद आपको आगे की क्लास कल बताएंगे। अभी आपको इसको नोट शेयर कर देंगे, ठीक है। 5 मिनट ब्रेक करिए, एक वो देख लें, हम फ़ोन ले लें। हो सकता है कि क्लास को यहाँ पर ब्रेक ही करना पड़े, और ऐसा भी हो सकता है कि अभी 5 मिनट के ब्रेक के बाद आपको अगली क्लास से रूबरू कराएं, ठीक है। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, 5 मिनट का तो ब्रेक कम से कम ज़रूर है। यहाँ वहाँ घूमना हो तो घूम सकते हो।